हेलो फ्रेंड्स, आइए हम लोग पीजीटी एमपी पीजीटी की सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे और इसमें इस सीरीज के अंदर हम लोग रॉबर्ट फ्रॉस्ट को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने 2 पोइम फायर एंड आइस एंड डस्ट ऑफ स्नो 2 पोइम हमने पढ़ ली हैं। आज हम लोग तीसरी पोइम द रूम नॉट टेकन को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो पोइम है ये द रूम नॉट टेकन, और द रूम नॉट टेकन ये पोइम पब्लिश कब हुई है? देखिए, पब्लिश्ड इन 1960 में ये पोइम पब्लिश हुई है इन द माउंटेन इंटरवल। माउंटेन इंटरवल इस नाम के कलेक्शन में ये पोइम आई थी। ओके, 1916 के अंदर। ओके, फर्स्ट पोइम ऑफ दिस कलेक्शन, यानी कि जब ये पोइम आई थी इस माउंटेन इंटरवल इस कलेक्शन की पहली पोइम है। थीम ऑफ द पोइम, जो आप पोइम पढ़ने जा रहे हैं उस पोइम का थीम क्या है? डिलेमा दैट मैन फेसेस इन लाइफ, यानी कि वो डिलेमा, वो समस्या जो इंसान अपने जीवन में जब किसी चीज़ को चुनता है, चॉइसेस अपनी करता है कि मेरे को जीवन में क्या करना है, ये बनना चाहिए, ये बनना चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप भी कई बार इस समस्या से गुजरे होंगे, मैथ पढ़ लूँ कि बायो पढ़ूँ, कॉमर्स पढ़ूँ, आर्ट्स पढ़ूँ। अगर आप देखोगे तो ये वाली समस्या आपके सामने आती है। इसी को इस पोइम के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। जॉनरा ऑफ द पोइम, इस पोइम का जॉनरा आप देख सकते हैं क्या है कि वो ये पोइम एक लिरिकल फॉर्म में है, और राइमिंग स्कीम ऑफ पोइम, इस पोइम की राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी ए ए बी। 5-5 लाइन के इस पोइम के अंदर आपको स्टेज में देखने को मिलेंगे। तो आइए इस पोइम को हम लोग लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे। देखिए, एक लाइन यहाँ से आप कह सकते हैं टाइपिंग मिस्टेक है, मैं लिख देता हूँ। तो देखिए, ये लाइन है कि द टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो रोड। ओके, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो रोड। तो दो रास्ते हैं, दो रोड हैं। डाइवर्ज का मतलब दोनों रास्ते क्या है? बटे हुए हैं। और कहाँ पर? इन येलो रोड। एक येलो रोड, एक पीला, यानी क्या है? जंगल है। अब देखो, यहाँ से पोइम बड़ी सिंबॉलिक है, ये आपको जानने का प्रयास करना होगा। येलो रोड का मतलब है, आप समझ सकते हैं कि इस समय पर ऑटम सीजन चल रहा है। ठीक है, कौन सा सीजन है? ऑटम। ऑटम की सीजन जब आता है तो जो पत्ते होते हैं पेड़ों के, वो क्या है? पीले पड़ जाते हैं, और पेड़ों से गिरने का मतलब समय उनका होता है। तो ये ऑटम सीजन को शो करते हैं। ओके, और ये पोइम जो है ना, वो डिसाइड करती है कि कई बार हम लोग क्या करते हैं? गलत रास्ते चुन लेते हैं, यानी कि अपने जीवन में गलत चॉइसेस कर लेते हैं, जिसके कारण आगे चल करके हमारे पास वापस लौटने का वक्त नहीं रहता। तो पोइम जो है ना, इसी बात को डिस्कस करेगी। तो क्या कहता है पोइट? द टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो रोड, एक येलो रोड में, एक पीले, यानी क्या है? जंगल में जो पोइट है ना, वो जाता है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जाता है, और वहाँ देखता है कि दो अलग अलग रास्ते यानी क्या है? बटे हुए हैं। तो वो कहता है कि सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। ओके, सॉरी, मुझे दुख है इस बात का कि आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, भाई मैं दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता। यानी वहाँ से दो रास्ते हैं, दो रोड हैं। तो अब आप जानते हैं कि आप तो अकेले व्यक्ति हो, तो आप दो रास्ते कैसे चुन सकते हो? आप किसी एक ही रास्ते पर तो जा सकते हो। इसलिए बोलता है एंड बी वन ट्रैवलर, एक ट्रैवलर होने की वजह से, और कहना मैं दो रास्ते नहीं चुन सकता, यानी मैं तो एक अकेला यात्री हूँ, और अकेला यात्री भला दो रास्ते कैसे चुन सकता है? वो दो रास्तों पर कैसे चल सकता है? तो दोनों रास्तों पर वो नहीं चल सकता, इसके लिए उसे बड़ा दुख है। और क्या बोलता है कि लॉन्ग आई स्टूड, काफी समय तक मैं वहां खड़ा रहा, एंड लुक्ड डाउन वन, और मैंने फिर क्या किया? नीचे मैंने देखा, वन एज फार एज आई कुड, एक रास्ते को, जहां उस रास्ते पर जहां तक मैं देख सकता था, मैंने उस रास्ते को देखा। ओके, तो एक रास्ते को उसने, एक रोड पर जो रास्ता एक साइड में जाता था, एक दूसरी साइड में जाता था, तो एक रास्ते पर, एक रोड पर खड़ा होकर के देखा, तो क्या किया? एक काफी समय तक उस रास्ते को देखा। ओके, और फिर क्या होता है? टू बियर इट बेंट इन द
अंडर ग्रोथ। और फिर उसने ये देखा कि ये जो रास्ता था ना वो आगे चल करके किस रास्ते से आगे मिलता है, यानी किस साइड में आगे जाता है। आगे कहता है देन टुक द अदर, और फिर उसके बाद से क्या किया, मैंने दूसरे वाले जो दूसरा वाला रास्ता था ना उस दूसरे वाले रास्ते को मैंने चुना। एंड देन टुक द अदर, और फिर मैंने क्या किया, दूसरा वाला रास्ता देखा, ओके, उस रास्ते को लिया। एज जस्ट एज फेयर, और ऐसा लगता था कि वो रास्ता वास्तव में कैसा था, बहुत ही अच्छा था, दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था। फेयर क्या होता है, अच्छा, तो दिखने में वो रास्ता बहुत अच्छा लगता था। एंड हैविंग परहेप्स द बेटर क्लेम, और क्या कहता था देखो, एंड हैविंग परहेप्स, और शायद वो इस बात को क्लेम करता था, इस बात को यानी क्या जस्टिफाई करता था कि ये रास्ता आपके लिए क्या होगा, बेटर होगा। ओके, एंड क्या कहती है, एंड हैविंग परहेप्स द बेटर क्लेम, यानी उस रास्ते पर चलने के लिए वो रास्ता अधिकांश यानी कि लोगों के द्वारा चला हुआ प्रतीत होता था, इसलिए वो रास्ता क्लेम करता था, यानी वो दावा करता था कि इस रास्ते पर चलने पर आपको जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। यानी कि कहने का मतलब इस रास्ते पर चलने पर आपको कोई खतरा नहीं होगा। वो रास्ता ये थोड़ा सा दर्शाता था, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड डियर, क्योंकि ये रास्ता कैसा था, ग्रासी का मतलब इस रास्ते पर घास थी, एंड वांटेड डियर, और चाहता था कि इस रास्ते पर लोग आए और चले। अच्छा देखो, यहाँ से एक चीज़ को आप लोग समझ सकते हैं कि वो रास्ता जो था वो कैसा था, वांटेड डियर, ग्रासी एंड वांटेड डियर। अच्छा, किसी रास्ते पर आप देखोगे अगर घास उगी हुई है और घास बिल्कुल आपको फ्रेश नजर आती है, तो आप समझ सकते हैं कि इस रास्ते पर चलने वाले लोग कम होंगे। जिस रास्ते पर लोगों के आने जाने वाले लोगों के पगचिन्ह बने रहते हैं, या जहाँ से जिस रास्ते से लोग ज़्यादा गुजरते रहते हैं, तो उस रास्ते पर आपको घास नजर नहीं आ सकती है। तो ये रास्ता क्या बताता था कि ये रास्ते पर चलने वाले लोगों की संख्या क्या है, बहुत कम है, इस रास्ते को लोगों ने नहीं चुना हुआ है। एंड थ्रू एज फॉर दैट द पासिंग देयर, और इसीलिए फिर क्या करता है, एज फॉर दैट, मैं अपने उस उद्देश्य के लिए, पासिंग देयर, मैं वहां से गुजरा, हैड वॉन देम रियली अबाउट द शिप, और फिर क्या करता है, मैंने वही रास्ता को वास्तव में आगे मैंने उस रास्ते को चुना। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली इन लीड्स नो स्टेप इन हैड ट्रोडन ब्लैक, क्या कहता है देखिएगा, एंड बोथ दैट, और उन दोनों ही रास्तों पर मॉर्निंग इक्वली डे, अच्छा जो सुबह का जो समय था उस सुबह के समय पर आप देखोगे तो लोगों के चलने के, पैरों के, कदमों के जो निशान थे वो बहुत ही आपको क्या है, इक्वली समान लगते थे। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन बैक, और जो पत्तियां थी वो अक्सर ये बताती थी कि इस पर अभी नो स्टेप, यानी कि कोई कदम रखा ही नहीं गया है। ट्रोडन जानते हैं, ट्रोडन का मतलब होता है कदम से चलना, ठीक है, तो इस रास्ते पर अभी कोई कदम नहीं रखा गया, इसका मतलब है इस रास्ते पर कोई नहीं चला है। ध्यान रखिएगा, यहाँ जो पॉइंट है ना वो क्या बताना चाह रहा है, एक तो एक ऐसा रास्ता है जिस पर लोगों के चलने के निशान बने हुए हैं, अधिकांश लोगों ने उस रास्ते को चुन रखा है। एक ऐसा रास्ता जिस पर कोई जाना नहीं चाहता, यानी कि वो रास्ता जरूर कैसा होगा, कठिन होगा, जिसलिए कोई व्यक्ति उस रास्ते को नहीं चुना। लेखक बताता है कि मैंने उस रास्ते को यानी कि किस प्रकार से दोनों में अंतर किया और आगे बढ़ा। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर एनदर, अच्छा क्या है, ओ आई केप्ट द फर्स्ट, मैंने पहले रास्ते को फॉर एनदर डे, ओके, दूसरे दिन के लिए मैंने क्या कर दिया, उस रास्ते को मैंने क्या है, उस रास्ते को लिखा बताता है कि मैंने चुना। ओके, ओ आई केप्ट यानी कि मैंने उसको फाइनली मैंने चुन लिया। द फर्स्ट फॉर एनदर डे, फर्स्ट फॉर एनदर डे का मतलब पहले वाले रास्ते को मैंने किसी दूसरे दिन के लिए रखा कि इस रास्ते को मैं फिर कभी देखूंगा। ओके, यानी इसका मतलब उसने फर्स्ट वाले रास्ते को उस पर चल करके वो नहीं जाता है। yet knowing how way leads on to way, हालांकि क्या था, yet knowing वो अच्छी प्रकार से भलीभांति जानता था how way कि किस प्रकार से जो रास्ते होते हैं वो लीड करते हैं, हमको ले जाते हैं on to another। ओके, on to way का मतलब अन्य किसी रास्ते पर, जैसे आपने देखा होगा कि कोई एक रास्ता जा रहा है तो वो रास्ता कहीं खत्म नहीं होता, वो रास्ता हमें किसी दूसरे रास्ते पर मोड़ देता है। ओके, वो रास्ता हमें क्या कर देता है, किसी दूसरे रास्ते पर ले जाता है। इसी तरीके से बताता है कि मुझे मालूम था कि रास्ता कभी भी खत्म नहीं होता, वो रास्ता हमें किसी दूसरे और रास्ते से मोड़ देता है। I shall be telling this, okay, with आशा। ओके, तो क्या है ये I shall be telling this, अरे मैं ये बात कह रहा था। ओके, तो विद आशाई बड़ी लाइन क्या है, दुख के साथ थोड़ा सा
इसको आगे बढ़ते हुए यानी क्या उस बात को कहता है कि समवेयर एज एंड एज हैंड्स, कि समवेयर के कहीं ना कहीं क्या होगा एज एंड एज हैंड्स, इसलिए कई बार यानी क्या है हमें काफी वक्त लग जाता है। देखो एज एंड इसका मतलब क्या है यहाँ पर लॉन्ग टाइम, ओके इसका मतलब क्या है लॉन्ग टाइम, तो काफी वक्त लग जाता है। अगर हमने किसी एक रास्ते को चुन लिया और उस रास्ते पर अगर हम लोग चलने लगे तो आप जानते हैं कि उस काम को करने में भी हमें वक्त लगता है और उससे लौटने में तो आप समझ सकते हैं कि लौटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। टू रोड्स इन योर डाइवर्ज इन इनपुट, और दो यानी क्या है टू रोड्स, दो रास्ते जो है, दो रोड जो है क्या करते हैं डाइवर्ज इन इनपुट, एक जंगल में दो रास्ते अलग अलग जाते हैं। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, अच्छा क्या बोलता है देखो आई टुक, मैंने वो रास्ता अपनाया, कौन सा वाला द वन, यानी कि मैंने वो वाला रास्ता अपनाया लेस ट्रेवल्ड जिस पर बहुत ही कम लोग चले थे, ओके जिस रास्ते को यानी बहुत कम लोगों ने चुन रखा था मैंने अपने लिए उस रास्ते को चुना, ओके। तो यहाँ पर इन रास्तों से देखो ये जो रोड की बात हो रही है ना, तो आप एक चीज को ध्यान रखेंगे कि जो रोड है, अगर तुमसे पूछा है कि रोड क्या है भाई, तो रोड इज द सिंबल ऑफ, रोड क्या है, रोड इज द सिंबल ऑफ चॉइस। ये हमारे जीवन में हम जो चॉइसेस प्रकट करते हैं ना उन चॉइस का सिंबल है। तो यहाँ रोड का मतलब रोड से नहीं, ध्यान रखिएगा रोड का मतलब क्या है चॉइस ऑफ, ओके सिंबल ऑफ चॉइस। तो आप अपने जीवन में अपने सक्सेस पाने के लिए क्या रास्ता चुनते हो वो चॉइस ही यहाँ पर क्या है ना रोड के माध्यम से और क्वेश्चन दर्शाने का प्रयास किया। क्या बोलता है कि टू रोड्स इन डाइवर्ज इन रोड, एक यानी है जंगल में दो रास्ते जो है वो जाते हैं। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, लेकिन मैंने वो रास्ता चुना जो बहुत ही कम लोगों ने चुन रखा था। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और कहता है कि सारा अंतर इसी बात से तो आया, ओके। एंड दैट, ओके एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस, डिफरेंसेस का मतलब है यहाँ पर अंतर पैदा करना। अरे भाई आपकी जो डिसीजन होती है, आपकी जो चॉइस होती है, वो चॉइस ही तो क्या कर देती है आपके लिए सारे अंतर पैदा कर देती है कि आप क्या हो, ये आपकी चॉइस ही आपको बनाती है। सारा खेल किसका है, तो आप कह सकते हैं कि मेड ऑल द डिफरेंस। तो मेड ऑल द डिफरेंस का मतलब क्या है, अंतर पैदा करना। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी बात में मेरी इसी चॉइस ने क्या कर रखा है, पूरे मेरे जीवन में सारा अंतर इसी चीज का है, ओके। तो ये आपकी पोइम है और इस पोइम से रिलेटेड कुछ जो क्वेश्चन होंगे, तो ये आपका पोइम का लाइन टू लाइन डिस्कशन था। अब इस पोइम से बनने वाले जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज होंगे उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस पोइम की यानी लाइन टू लाइन स्टडी करिएगा, उसके बाद आपको इसके एमसीक्यूज क्वेश्चंस मिलेंगे जो इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होंगे। थैंक यू, बाय।